हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय जो चैप्टर कर रहे हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का, चैप्टर का क्या नाम है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, तो पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट की बात की इस चैप्टर से संबंधित। आज हम इसके जो क्वेश्चन दिए हैं भारत स्किल में, उन क्वेश्चनों को करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 to 1 से शुरू है क्वेश्चन इसमें, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 221 की व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर रेफरेंस टेबल, है ना। तो कल हमने बात की थी हैंडबुक और रेफरेंस टेबल की, जो हमारे एस्टीमेट बनाने में काम आते हैं। तो रेफरेंस टेबल में क्या रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है ना। तो 2 to 1 क्या हो गया, डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विच हैंडबुक रेफर्ड बाई मशीन इंजीनियर, है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो आपको याद भी करनी पड़ेगी, है ना। तो हैंडबुक की हमने चर्चा की थी, एस्टीमेट में यूज होती है ना। इसमें गाइडेंस वगैरह दिए रहते हैं कि कौन सी मशीन को कैसे चलाना है ना, कैसे काम को करना है। तो ये जो मार्क स्टैंडर्ड है ये यूज की जाती है ना। तो इसका होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हैंडबुक। हैंडबुक क्या होती है, कल हमने आपको बताया था कि हैंडबुक क्या होती है, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। तो उसमें काम और को लेके कई तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैसे आपको चीज़ें करना है, कैसे ऑपरेट करना है मशीनों, इन सब चीज़ों को इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस रहता है उसमें हैंडबुक में। कल हमने कॉन्सेप्ट क्लास का अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही। अगला क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स टू बी कंसीडर फॉर एस्टिमेशन। तो हमने बताया था कि एस्टिमेशन तैयार करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, अब ध्यान में रखना है। तो हमने बताया था कि आपको ड्राइंग बनाना है, आपको वर्कमैनशिप और प्रॉपर्टी या मटेरियल क्या होती है, करंट ईयर में उसका रेट क्या है ना। इस सब चीज़ों के आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर, ये हमने चर्चा की थी कल की वीडियो में ना। तो इसका आंसर ये होगा। अगला है व्हाट इज ओवर एस्टिमेट। हमने कल चर्चा की थी ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट के बारे में, है ना। तो बताया था कि हमने कि जब हमारा जो एस्टिमेट हमने तैयार किया है वो एक्चुअल कास्ट से ऊपर हो जाता है तो क्या कहलाता है, ओवर एस्टिमेट, है ना। तो ये इसका आंसर पहला होगा, व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू एक्चुअल कास्ट। अगला क्वेश्चन है अंडर एस्टिमेट का। तो अंडर एस्टिमेट का क्या होगा, जब एक्चुअल कास्ट से हमारा एस्टिमेट क्या हो, कम हो, है ना। तो इसका आएगा सी नंबर। एस्टिमेट क्या हो, फेल शॉर्ट, हमारा कम हो जाए हमारा एस्टिमेट एक्चुअल से, तो वो कहलाता है अंडर एस्टिमेट। अगला क्वेश्चन है कि 2 to 7 कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। कल आपको हमने एस्टिमेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन बताई थी, वही इसमें लिखा हुआ है ना। किसी जॉब को तैयार करने में कितना खर्च आएगा, इन सब चीज़ों की गणना कराना ही एस्टिमेशन कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 2 to 8 में क्या है, व्हाट इज द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेशन, है ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये सब चीज़ों की हम उपलब्धता देखते हैं कि कैसा ट्रांसपोर्ट है, कैसी क्वांटिटी है, क्या सब चीज़ें ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इन चीज़ों का डिटेल हमें मालूम होना चाहिए जो हम एस्टिमेट तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अथॉरिटी पब्लिश्ड स्केड्यूल ऑफ रेट्स, है ना। इसका क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेट्स, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो जिसमें हर चीज़ का प्राइस लिखा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, प्राइस कैटलॉग बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द डिटेल ऑफ मटेरियल, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज ईटीसी। ये सब चीज़ें जिसमें रहती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मटेरियल की डिटेल के बारे में बात की गई, डिटेल ऑफ मटेरियल दिया हो, ब्रांड नेम दिया हो, उसका ग्रेड दिया हो, रेटिंग दिया हो, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बारे में हर चीज़ों को बताया गया है उसमें, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, है ना। मटेरियल का एस्टिमेशन करने के लिए और काम को करने एग्जीक्यूशन करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों में हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज होता है ना। हम कई चीज़ों को उससे समझते हैं कि कैसे हमारा एस्टिमेशन होगा, ये चीज़ें क्या हैं,
ड्राइंग के माध्यम से हम समझ जाते हैं, सिंबल के माध्यम से, तो हम उसका एस्टिमेट तैयार करते हैं, कैसे हमें काम करना है, उसका ड्राइंग की मदद मिलती है कि उसका प्लान कैसे बनाएंगे, उसका एलिवेशन कैसे तैयार करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों का हम यूज करते हैं ड्राइंग के माध्यम से। अगला है व्हाट इज़ द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस फॉर इंजीनियरिंग वर्क। हमने बताया था हैंड बुक बोलते हैं इसको, है ना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेट ऑफ वर्क, है ना। तो इसमें क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल, है ना। अगला है व्हाट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, बताया था कि रॉ मटेरियल और मशीनिंग कॉस्ट को मिला के, है ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट। अगला है हु प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, है ना। तो कौन सा होगा, एस्टिमेटर। विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन सीट, है ना। तो मशीनिंग एस्टिमेशन सीट हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या चीज़ हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा मटेरियल है उस पर तो हम मशीनिंग कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी उसको हम उसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। अगला है व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ एल्युमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन। अब ये कुछ इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीज़ें हैं ना, तो इसका आंसर कुछ ये तो आपको डायरेक्ट पता ही होना चाहिए, है ना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको जानकारी होगी, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, पहला 1.5 स्क्वायर mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर 3.5 कोर केबल। तो इसका कितना होता है, बी नंबर 50 स्क्वायर mm। अगला है विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। है ना, कौन सा होगा, जो डिटेल एस्टिमेट होगा, है ना, वो मोस्ट रिलायबल होगा, अपने लिए अच्छा होगा, है ना। विच आई रूल आर टू बी वेरीफाई ऑन द कंप्लीसन ऑफ वायरिंग ऑफ एनी न्यू इंस्टॉलेशन। आपको वायरिंग तो कौन से रूल का आपको, है ना, तो इसके लिए होता है ये पहला आई रूल 1956। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क ऑफ द आइटम ऑफ वर्क, है ना। तो इसका होगा यही क्वालिटी, क्वांटिटी, वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। कैसे आप उसको करेंगे, कैसे कारीगरी होगी, कैसे उपलब्धता है, क्वांटिटी क्या है, सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना। विच अगला क्वेश्चन विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल, है ना। तो ये किसका कहता है, सल्फर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन व्हाट केबल आर यूज फॉर 132 kV लाइन्स, है ना। तो इसके लिए कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है बिस स्पेसिफिकेशन इज अदर देन जर्नल स्पेसिफिकेशन, है ना। तो क्या होना चाहिए, डिटेल स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई अ गुड बिल्डिंग स्टोन, है ना। ये अब सिविल वालों का है तो इसका आंसर क्या होता है, लेस देन 5%। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेटिव परमिटी ऑफ रबर, है ना। तो रिलेटिव परमिटी ऑफ रबर कितना होता है, इसका आंसर होता है बिटवीन 2 and 3 पर। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, तो इन क्वेश्चनों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, है ना। और इस सब चीज़ों क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिए, है ना। जितने भी ये क्वेश्चन थे भारत स्किल में दिए हुए हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।